मीन लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 11th हाउस के लिए विचार करेंगे। 11th हाउस की बात करें तो यहाँ मकर राशि में आपके राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। देखिए अब यहाँ शनि की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो वैसे भी राहु शनिवत ही चलते हैं और यहाँ शनि क्योंकि डिस्पोजिटर भी हैं, इसलिए शनि आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड होने ही चाहिए। और फिर राहु या शुक्र के साथ इनका कोई मित्र ग्रह हो तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। ये कंजक्शन के होते हुए स्त्रियों और पुरुषों के केस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो स्त्रियों के लिए ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो अब स्त्रियां काफी नेम फेम पा सकती हैं, उनका नेटवर्क सर्कल बहुत अच्छा हो सकता है। वो शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर प्रोफेशन चुने, किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस भी अगर करें तो वो काफी सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन यहाँ अव्यवहारिकता को लेके काफी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि शुक्र जितने ज्यादा राहु के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपकी शुक्र को लेके एक्सपेक्टेशंस काफी तेजी से बढ़ेंगी। ऐसे केस में ये हो सकता है कि आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा तीव्र हों लेकिन उतने आपको रिजल्ट ना मिले हों। इस प्रकार का राहु हो तो वास्तव में अब यहाँ शुक्र वक्री नहीं होनी चाहिए। शुक्र वक्री होंगे तो शुक्र का मूवमेंट आपके 10th हाउस की तरफ होगा राहु के साथ ही। वक्री होने के केस में अब जो राहु का प्रभाव है वो और भी स्ट्रांग पड़ेगा शुक्र पर। इस प्रकार का शुक्र आपके नेम फेम में काफी वृद्धि करेगा। इसके साथ साथ लेकिन मैरिज और अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको काफी अलर्ट भी रहना होगा। स्पेशली ये पुरुषों के केस में थोड़ी प्रॉब्लम देगा अगर मैरिज के हिसाब से अगर देखा जाए। ऐसे केस में अब आपको देखना होगा कौन सा ऐसा ग्रह है जो इन दोनों को प्रभावित कर रहा है या तो इनके साथ बैठा है। अगर मान लो कोई बहुत फायरी ग्रह है, कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह है जैसे सूर्य है, इवन मंगल है, तो फिर अगर उनका प्रभाव यहाँ है या वो यहाँ बैठे हैं तो उतना अधिक आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब राहु और शुक्र अगर दोनों ही आपके यहाँ हैं तो शुक्र जितने ज्यादा राहु के क्लोज होंगे उतने ही ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। तो ऐसे में धन लग्जरी पाने, जीवन में बहुत ज्यादा ऐशो आराम पाने की तरफ आप काफी आकर्षित होंगे। शुक्र आपके चार्ट में 3rd लॉर्ड भी हैं और आपके 8th लॉर्ड भी हैं। तो मैरिज होने के बाद आपके आर्थिक स्थिति को ऐसा कंजक्शन काफी हद तक प्रभावित करेगा। अब लेकिन शुक्र क्योंकि 3rd लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड होते हुए आपका सेल्फ एफर्ट, आपकी खुद की मेहनत और आपका खुद का टैलेंट यहाँ आपके काफी काम आने वाला है। इस प्रकार का जातक अपने स्वयं के एफर्ट से या अपनी कलात्मकता की वजह से अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज क्रिएट करेगा और उन इनकम सोर्सेज के माध्यम से जातक को फायदा भी काफी होगा। इवन वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी पा सकता है। लेकिन स्त्रियों के पॉपुलर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। शुक्र क्योंकि स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन उनके ज्यादा फेवर में काम करेगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर जितना ज्यादा आपका ऑब्सेशन होगा उतनी ही ज्यादा आपको रिस्क भी रहेगी। हो सकता है आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स कर रहे हो, लेकिन अब आपको अपना माइंड काफ़ी अच्छे से यहाँ यूज़ करना होगा, काफ़ी स्मार्टली। अब देखिए कोई भी ऐसा ग्रह जो यहाँ इनको प्रभावित कर रहा है या इनके साथ बैठा है, अगर कोई भी ग्रह इनके साथ बैठा है तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों को लेके आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र होंगी। साथ साथ में उन भावों को लेके जब भी आप कोई भी प्लानिंग करेंगे तो आप में ऑब्सेशन काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो इस बात की संभावना है कि वास्तव में उन भावों को लेके आपकी जो अपेक्षाएं जितनी ज़्यादा तीव्र होंगी उतना ही ज़्यादा आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में होने की संभावना भी होगी। लेकिन यहाँ पर ग्रह का जो प्रभाव है वो एक्चुअल में किस प्रकार का है और कोई भी ग्रह अगर इनके साथ प्लेस्ड है तो वो कितना ज़्यादा शुक्र के क्लोज है, कितना ज़्यादा वो वास्तव में राहु के क्लोज है। देखिए कोई भी ग्रह जो यहाँ बैठेगा वो अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव होते हुए देखेगा, वो काफी मल्टीप्लाई होगा। साथ में वो उन भावों के लिए आपको काफी सपोर्ट करेगा अब जिनका वो स्वामी है, तो आपको उन भावों के माध्यम से भी काफी ज्यादा अर्निंग के रूप में फायदा होने के चांसेस होंगे। अब ऐसा जो कंजक्शन होगा वो आपके नेटवर्क सर्कल को काफी ज्यादा बढ़ाएगा और आपको अर्निंग्स के बहुत सारे साधन भी देगा और बहुत सारे ऐसे चांसेस आपकी लाइफ में आएंगे जहां पर आप अपने रिक्वायरमेंट्स को इजीली पूरा कर पाएं। बट जब बात रिलेशनशिप की आती है या बहुत ज़्यादा आप ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक हो जाते हैं, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वैसे नहीं होते जैसे आप सोचते हैं। अब अगर देखा जाए पुरुषों के केस में तो ये कंजक्शन उनकी मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस प्रकार का कंजक्शन है तो आप यहाँ राहु को या शुक्र को जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स जो रहेंगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अब आपका जो पार्टनर है हो सकता है वो आपके नेटवर्क सर्कल में से हो सकता है कि वो आपका फ्रेंड हो, आपको ऑलरेडी जानता हो, तो एक लव मैरिज होने के लिए भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। साथ साथ में आपका जो पार्टनर है वो किसी बिजनेस में हो सकता है, या तो पार्टनर के आने के बाद आर्थिक रूप से आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हो।
और आपकी लाइफ में कुछ अर्निंग के नए सोर्सेज भी सामने आ सकते हैं। बट इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आपको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पार्टनर होगा वो इवन आपको अचानक से चीट कर सकता है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए ना देखें। इस प्रकार का राहु है, तो राहु सबसे पहले यहाँ एस्पेक्ट करता है थर्ड हाउस को। देखिए, राहु थर्ड हाउस का एस्पेक्ट करे तो वो यहाँ थर्ड लॉर्ड के साथ ही बैठे, इसलिए राहु आप में क्वालिटीज़ काफ़ी बढ़ाने का काम करेगा। आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो नेचुरल आपका टैलेंट है, उसको भी काफ़ी बढ़ाने का काम करेगा, और आपका जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है किसी भी काम में वो और ज़्यादा बेटर होगा। इस वजह से राहु का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से अब आप काफ़ी ज़्यादा जीवन में रिस्क भी ले पाएंगे, साथ साथ में आप अपने कम्युनिकेशन को काफ़ी मजबूत कर पाएंगे। राहु का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से आपको यात्राएं करने का भी काफ़ी जीवन में मौका मिलता रहेगा, और उन यात्राओं के माध्यम से आप फायदा भी काफ़ी ज़्यादा उठाएंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र स्त्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्त्री होने के केस में आपको सर्वाधिक फायदा होगा। बट पुरुष होने के केस में आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर काफ़ी डाउट कर सकता है। आपकी फ्रेंडशिप बहुत ऐसी स्त्रियों से हो सकती है जो आपके नेटवर्क में हो। ऐसे में आप जरूर दूसरों के मन में एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। अब तो थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ फिर राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके पंचम पे होगा। देखिए, पंचम पे जो प्रभाव होगा यहाँ आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि केतु ऑलरेडी आपके पंचम में बैठे हैं। तो जितना भी एनर्जी राहु और शुक्र से आपके पंचम भाव की तरफ आ रहा है, वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। अब ये समाहित होने की वजह से आपको यहाँ पर कोई विशेष फायदा नहीं मिलने वाला राहु या शुक्र से पंचम भाव से जुड़े मामलों में, क्योंकि पंचम भाव की एनर्जी को भी यहाँ केतु अपने में समाहित कर रहे हैं, साथ में अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की एनर्जी को भी। तो केतु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट यहाँ जो भी पंचम में होगा आपके, वो काफ़ी कमज़ोर होगा। उस ग्रह से रिलेटेड आपके चार्ट में जो भाव होंगे उनके मामले में भी जब भी आप कोई फैसला लें तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि केतु बहुत ही ब्लाइंड प्लैनेट है। तो आपसे काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं अपने लिए, जहाँ पर आप गलत तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, गलत तरीके से कोई डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर नुकसान होगा। भले ही आप अभी कितने भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं या कितने भी ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस कर रहे हैं अपने रिश्तों के साथ, लेकिन आपको जो दूरगामी परिणाम मिलेंगे वो भी आपके फेवर में नहीं होंगे। इस प्रकार का केतु है, तो आपके लव अफेयर्स के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, आपको काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन लाएगा, इवन आपके पार्टनर से भी। वैसे अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई हुए हैं आपके 11th हाउस में, तो वो यहाँ जो पंचम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा राहु की तुलना में। बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव रहेगा। उसके बाद राहु का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे होगा। ये जो प्रभाव है अब सप्तम भाव पे, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए, क्योंकि स्त्री होने के केस में उनके पार्टनर आने के बाद उनको अपने पार्टनर से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी। लेकिन साथ में यहाँ आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा और आपके सप्तमेश बुध को भी। पुरुषों के केस में अगर देखा जाएगा तो ये एक ऐसा पार्टनर आपको दिला सकता है जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। वो पार्टनर आपके नेटवर्क सर्कल में से है, या हो सकता है वो आपका जाना पहचाना हो सकता है, कोई भी पुराना जो आपके कॉन्टेक्ट में पहले था, या किसी ना किसी दूसरे पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में वो आया या आपके कॉन्टेक्ट में आया। देखिए, राहु का प्रभाव 7th हाउस पे होने से अब शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ आप जरूर सफल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना ही होगा। लेकिन भले ही आप इंडिविजुअली अगर कोई काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली बिना पार्टनरशिप के कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तब जरूर इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। मैरिज होने के बाद आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन से कुछ कनेक्शन होने के भी चांसेज होंगे, क्योंकि आपके जो 12th लॉर्ड है वही आपके 11th लॉर्ड भी हैं। इसके साथ साथ अगर शनि काफ़ी वेल प्लेस्ड हुए तो कैरियर के मामलों में ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी सपोर्ट लाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी महादशा को देखना चाहिए, वास्तव में आपको कौन सी महादशा है, और अगर इनकी किसी की भी आपको महादशा है जैसे कि राहु की या शुक्र की, तो वो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा।